हाँ जी, इस तरह से हमने देखा कि पार्श्वनाथ भगवान का पूरा ही जीवन एक क्षमा का जीता जागता उदाहरण था। उन्होंने हर जन्म में क्षमा किया, कमठ ने हर जन्म में क्रोध किया, और उस क्रोध के उत्तर में भी उन्होंने उस कमठ के जीव के प्रति भी क्षमा ही धारण की। और ये जो क्षमा वो धारण करते गए, उसके फलस्वरूप वो क्षमा चूंकि जीव का स्वभाव है, तो वो अपने स्वभाव में ही रहे, ऐसी उन्होंने क्षमा की। अंतिम जन्म में भी जब उन्हें केवल ज्ञान हो गया, तब भी उन पर पत्थर बरसाया कमट ने, तब भी उन्होंने क्षमा धारण की, और अपने आत्म स्वरूप में लीन रहे। क्षमा धारण करने का सबसे सुंदर तरीका यह है कि अपने आत्म स्वरूप में लीन रहे, तो बाहर में अपने आप क्षमा, समता, सारे ही गुण अपने आप स्वतः ही पल जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा। और अभी अंजू जी चूंकि सुना रहे थे, पर अब वो ये वाली बात हम सब सुन चुके हैं। अभी अभी सुषमा जी ने भी पूरी वही बात बताई थी, सेम स्टोरी सुनाई थी। आप शायद लेट आए थे, लेकिन सुषमा जी पूरी बात यही वाली कर चुके हैं। पूरा उनका जीवन परिचय हम सुन चुके हैं। तो अब हम एक छोटा सा गेम करते हैं, है ना। जिनको भी उत्तर देना है वो हैंड रेस करेंगे। और बाकी, हाँ, निशा जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ, जय जैन दीदी, वो हो तो गया, उसी में सारा आ गया ना, मेरी स्टोरी का भी सारा सुषमा दीदी के उसी में। हाँ, रहने प्रश्न देते, हम वगैरह अब गेम थे कराइए। ना आपके। उसी में भी थे जो आपने कर लिए। नहीं नहीं, कुछ नहीं, उसी को स्टोरी की थे ना दीदी। चलिए अब रहने ठीक। दीजिए, अब गेम चलिए, अब हम कराइए। गेम प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है। इस गेम के कुछ रूल्स ऐसे हैं कि जैसे कि आपने कोई उत्तर दिया है, तो 3 4 प्रश्न आपसे पूछते जाएंगे हम कंटिन्यू, जब तक आपका कोई उत्तर गलत नहीं होता तब तक आप आपसे ही पूछते जाएंगे। और आपने कितने सही उत्तर दिए हैं, ये काउंटिंग आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपने 5 उत्तर सही दिए हैं, तो आपको 5 नंबर ध्यान में रखना है। ठीक है। और फिर उसके बाद नहीं तो अगले से पूछेंगे, जिसके सबसे ज्यादा सही उत्तर होंगे वही विनर होगा। हाँ। पहला प्रश्न है, तत्व कितने होते हैं? बिल्कुल शॉर्ट में सारे उत्तर संख्या में ही देना है आपको। बहुत ही सरल गेम है ये। केवल संख्या में ही उत्तर देना है, कुछ बोलना नहीं है इसमें। तत्व कितने होते हैं? और जो वीडियो पर है मैं उन्हीं से पूछ पाऊंगी। आरती जी। 7 दीदी। 7 दीदी नहीं, 7 तत्व। हाँ, 7 तत्व होते हैं। चलिए, शरीर कितने होते हैं? 5। आवाज नहीं आ रही आपकी। 5। बिल्कुल सही। पदार्थ कितने होते हैं? 9। वर्गणा कितनी होती है? बरगड़ा मुख्य रूप से 21 होती हैं, और वैसे शायद 43 होती हैं। नहीं, 43 तो सकती हैं। नहीं नहीं, 43 सकती हैं। ये उत्तर थोड़ा गलत हो गया है आपका। नेक्स्ट अच्छा। प्रश्न है, वैसे है ना, वर्गणा जो है, चलो और किसी से पूछते हैं। वर्गणा कितनी होती है? कुंद प्रभा जी। जय जिनेन्द्र दीदी, बरगना 22 होती हैं। और मुख्य? मुख्य 6 होती हैं। फिर से बोलिए, आवाज कट रही है। बरगना मुख्य 6 होती हैं और वैसे 22 होती हैं। अभी भी सही उत्तर आया नहीं है इसका। चलिए इसको, और कोई, चलिए मणि जी बोलिए। मुख्य रूप से 5 होती है दीदी, वैसे 22 होती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अब आपसे ही प्रश्न पूछेंगे आगे के हम। द्रव्य कितने होते हैं? द्रव्य 6 होते हैं। मार्गणा स्थान कितने होते हैं? मार्गणा स्थान 14 होते हैं। वेरी गुड। अरंत के कितने मूल गुण होते हैं? अनंत के मूल गुण 46 होते हैं। बिल्कुल सही। गुणस्थान कितने होते हैं? गुणस्थान 14 होते हैं। आत्मा के कितने भेद हैं? क्या दीदी, आत्मा की?
के कितने प्रश्न भेद दोबारा। हैं? आत्मा के 3 वेद होते हैं। बिल्कुल सही। भगवान कितने होते हैं? भगवान अनंत होते हैं। वेरी गुड। ज्ञान कितने होते हैं? ज्ञान 5 होते हैं। बहुत बढ़िया। सिद्ध के कितने मूल गुण होते हैं? बुद्ध के मूल गुण 8 होते हैं। भावनाएं कितनी होती है? भावनाएं 12 होती है। लेशिया कितनी होती है? इच्छा 6 होती है। कषाय कितनी होती है? कषाय 4 भी होती है, 16 भी होती है, 25 भी होती है। मुख्य कषाय। मुख्य 4 होती है। हाँ। परमात्मा के कितने भेद हैं? परमात्मा के 3 वेद होते हैं। बस कितने हो गए आपके सही? ये उत्तर गलत है आपका। अभी तक कितने सही हो गए आपके? हाँ, दो। दो ही सही हुए क्या? परमात्मा सकल परमात्मा हाँ, अब ये तो गलत 2 हो गया वेद। आपका। सही उत्तर कितने हुए थे? सही, सारे ही सही थे। अरे तो सारे कितने हैं ये तो पूछा है। यही तो पूछा है पता कि नहीं, सारे। आपने अरे भाई, अब पूछते ही आप तो 10-12 हो गए होंगे। 10-12 थे। 10 12। अब फिर आपने ध्यान नहीं रखा तो फिर दूसरे को विनर बनाना पड़ जाएगा ना। चलिए, अभी आरती जी ने दिया है और मनी जी ने। इन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रही है। अब अगला प्रश्न है। हाँ, परमात्मा के कितने भेद हैं, ये वाला प्रश्न था हमारा। 2 वेद। अरे सकल आपसे और निकल आपसे परमात्मा। नहीं पूछा है, आपसे नहीं पूछा है। जिससे पूछेंगे वो उसी को बताना है। चलिए, रेणु जी बोलिए। दीदी परमात्मा दो तरह के होते हैं, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। बस संख्या बतानी है आपको। आवश्यक कितने ठीक होते हैं? है। 6। जल्दी बोलिए। षट आवश्यक, षट आवश्यक। हाँ, 6। 6। आचार्य के कितने मूल गुण हैं? आचार्य के 36। तीर्थंकर कितने होते हैं? तीर्थंकर 24। दान कितने होते हैं? दान 4। नए कितने होते हैं? ने 7। बहुत बढ़िया। सामान्य गुण कितने होते हैं? सामान्य गुण, सामान्य गुण 6। सही है। गुण गुण कितने होते हैं? गुण, गुण गुण तो कित अनंत होते हैं। हाँ, गुण कितने प्रकार के होते हैं? अनंत है गुण तो। गुण कितने प्रकार के होते हैं? गुण सामान्य और विशेष 2। हाँ, तो दो बोलिए ना। कर्म कितने 2। होते हैं? धर्म, धर्म 10। 10। 10। चलिए, अब आपने अकाउंट रखिएगा कितना, कितने हुए हैं आपके प्रश्न सही, वो याद रखिएगा। अब ये प्रश्न है, कर्म कितने होते हैं, रेखा जी? कर्म 8 होते हैं। सही जवाब है। साधु के कितने मूल गुण होते हैं? साधु के 28। सही। गुप्ती कितनी होती है? क्या सर दीदी? गुप्ती। कौन से? समझ में नहीं आया। गुप्ती कितनी होती है, गुप्ती? 5। 3 गलत 3। जवाब है। आपके 3 3। दो सही निकले हैं। अपनी अपनी काउंटिंग ध्यान में रखिएगा। अब अगला प्रश्न है, गुप्ती कितनी होती है? रंजना जी। जैगनन दीदी, गुप्ती 3 होती हैं। इंद्रियां कितनी होती हैं? इंद्रियां 5 होती हैं। घाती कर्म कितने होते हैं? घाती कर्म 4 होते हैं। शिक्षा व्रत कितने होते हैं? शिक्षा व्रत 4 होते हैं। इंद्रिय विषय कितने होते हैं? 4, 20, 20 होते हैं।
चलिए, कितने, 4 सही हुए शायद आपके, है ना? काउंटिंग ध्यान रखिएगा। इंद्रिय विषय कितने होते हैं, प्रश्न ये है। अब सुषमा जी। दीदी 5। हाँ। परमागम कितने होते हैं, कितने हैं? परमागम कितने हैं? 3 दिन नहीं है मेरे। 3। चल, कुंद प्रभा जी। परमागम 5 एक, होते हैं। एक बार हो गया है क्या आपका? एक बार प्रश्न पूछ हाँ के क्या दीदी। आपसे? हाँ दीदी। जिनसे पूछ चुके हैं पर भैया वो हमारा पहले हैंड्स डाउन कर लीजिएगा। दीदी पर हमारा दीदी एक भी सही नहीं था। हाँ, तो वो किसकी गलती है, क्या कर सकते हैं उसमें। चलिए, अभी कोई बात नहीं, अभी आपसे शुरू कर दिया है तो, पर जिनसे प्रश्न पूछ लिए हैं वो हैंड्स डाउन कर लीजिएगा। अ, परमागम कितने होते हैं, 5 बताया आपने। अणुव्रत कितने होते हैं? जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए, समय हो रहा है हमारा। अणुव्रत 4 होते हैं। गलत। चलिए, सुनीता जी। अणुव्रत कितने होते हैं? अणुव्रत 5 होते हैं। सही है। प्रातिहार्य कितने होते हैं? 8 प्रत्याहार होते हैं। श्रावक के मूल गुण कितने हैं? क्या? आपके यहाँ से आवाज आ रही है पीछे से, वो बंद कीजिए आप पहले। श्रावक दीदी के बताइए। कितने हैं? अष्टमूल गुण है। हाँ, तो 8। 8 सही जवाब है। व्यसन कितने होते हैं? 7। 7 व्यसन होते हैं। आवाज नहीं आ रही है 7। आपकी। 7 व्यसन होते हैं। कितने? 7। हाँ, सही जवाब है। मद कितने होते हैं? मद 8 मद होते हैं। 8। हाँ, सही है। गुणव्रत कितने होते हैं? गुणवत 3। बहुत बढ़िया। अनुयोग कितने होते हैं? अनुयोग 4। फिर से बोलिए। 4 अनुयोग होते हैं। महाव्रत कितने होते हैं? 5 महाव्रत होते हैं। कितने? 5। आप थोड़ा हाथ से भी एक्टिंग करते जाए तो जल्दी समझ में आ जाएगा। परावर्तन कितने होते हैं? 5। सही है। धर्म कितने होते हैं? 10। 10। सही। रत्नत्रय कितने होते हैं? 3। आप 3। फोन रखकर हाथ से एक्टिंग करेंगे तो जल्दी समझोगे, क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आ रही है। स्थावर कितने होते हैं? स्थावर के कितने भेद हैं? 5। बोलिए। 5। बिल्कुल 5। सही। उदंबर फल कितने होते हैं? 5। 4। 5। 5। अभाव कितने होते हैं? 4। 5। 4 अभाव होते हैं। 5 अभाव। नहीं, 4। ठीक है। भाव कितने होते हैं, भाव? भाव 2। ये उत्तर गलत हो गया आपका। चलिए, आपकी अपनी काउंटिंग रखिएगा कितने आपके सही हुए हैं। अब नेक्स्ट, भाव कितने होते हैं, ये प्रश्न है। संगीता जी। 3। 3 दीदी। आवाज नहीं आ रही है। 3। 3 उत्तर गलत है आपका। ये तो पढ़ चुके हैं अपन। रेखा जी। 2। सारी संख्या बोल दीजिए, कुछ तो सही निकलेगा। दीदी आप
अभी तक टप पूछ लिया, सारे सरल सरल निकल गए। चलिए मनी जी बोलिए। ये बहुत सरल है, ये हम पढ़कर आ चुके हैं डिटेल में। दीदी दो है क्या? दो, अरे स्वभाव और विभाव। ये तो, चलिए अंजू जी बोलिए। 5 भाव होते हैं दीदी, 5 भाव होते हैं। फिर से बोलिए। 5 बिल्कुल पांच सही। भाव होते हैं, 5। भाव 5 होते हैं, हमने पढ़े हैं कि नहीं? 5 भाव। औपशमिक, क्षायको भावो, मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मोदैक पारिणामिको च। कितने डिटेल में पढ़े हैं हमने? भाव 5 होते हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न आपसे ही है। व्यवहार प्राण कितने होते हैं? 10 10 आप होते हैं दीदी, 10। हाथ से दिखाते जाइए, नहीं समझ में आ रहा है। 10 10 10। 10 बिल्कुल सही है। निश्चय प्राण कितने होते हैं? निश्चय प्राण एक, एक कोई प्राण, निश्चय प्राण एक आत्मा, एक आत्मा के भी। निश्चय प्राण कितने होते हैं? सीधा प्रश्न है, सीधा उत्तर चाहिए। आत्मा एक ही प्राण है, आत्मा का तो एक ही प्राण है। हाँ, तो आत्मा उत्तर के क्या भी है आपका? एक, और एक ही तो हुआ, और ये आत्मा अकेली है ना, तो अरे इतनी सारा निबंध नहीं चाहिए, उत्तर चाहिए बस। संख्या में उत्तर देना है, इसीलिए संख्या का प्रश्न रखा है हमने, क्योंकि समय हमारे पास कम है। जल्दी बोलिए। निश्चय प्राण एक कितने हैं? एक। एक सही है उत्तर। कु कुज्ञान कितने होते हैं? कुज्ञान कितने ज्ञान, होते हैं? ज्ञान 3 होते हैं। हाँ सही। ज्ञान 3 होते। नरक कितने हैं? नरक 7 है, सही। 7 नरक है। स्वर्ग कितने हैं? हैं? क्या चीज दीदी, सुन नहीं पाए। स्वर्ग। स्वर्ग 16, सही। 16 स्वर्ग है। सिद्ध कितने होते हैं? 16 कितने कितने होते हैं? अ, सिद्ध समझ में नहीं कितने आता होते कुछ। हैं? सिद्ध अनंत है, सिद्ध अनंत है, सही है। सिद्ध अनंत है। परिग्रह कितने हैं? 2 अंतरंग बहिरंग, वैसे 24 है। बस। 24 उपाध्याय के कितने मूल गुण हैं? 25, हाँ 25, 25, 25, सही है। 25। आकाश के कितने भेद हैं? इसके आकाश के 2, 2 बिल्कुल सही। लोक, अंतर अंतरात्मा के कितने भेद हैं? 3, 3, सही है। पाप कितने हैं? 5, 5, 5 जल्दी पाप बोलिए। है। 5 5 पाप है, 5 पाप है। सही है। दर्शन के कितने भेद हैं? दर्शन के 4 भेद हैं, दर्शन, सही नहीं है। दर्शन के, हाँ। चारित्र के कितने भेद हैं? जल्दी बोलिए। चारित्र के कितने भेद हैं? 4 आवाज नहीं आ रही आपकी। नेटवर्क सही नहीं है आपका। चलिए नमिता जी बोलिए। 4 भी भेद है और 5 दीदी 13 भेद हैं चारित्र के। नहीं, एक मिनट, ठीक है, उनका आ गया। अंजू जी का 4 भेद है चारित्र के। ठीक है। अब जैसे नौ कक्षाएं शुरू कितनी है? बात नहीं नहीं, आपका बंद करना पड़ेगा। चलिए, 9 कक्षाएं कितनी है? अगला प्रश्न है अलग लोगों से। अंजू जी के इतने ही रहेंगे। 9 कक्षाएं कितनी होती हैं? नमिता जी। दीदी 9 होती हैं।
हाँ हाँ, प्रश्न में ही उत्तर था। सही है उत्तर आपका। जीव कितने तत्वों संबंधी भूल करता है? 7। फिर से 7 बोलिए। तत्व संबंधी। 7 7। ठीक है। उद्गल कितने प्रकार का होता है? उद्गल 3 प्रकार का, नहीं 2 प्रकार का, अणु और स्कंध। हम्म। 2 प्रकार का। समौशरण में कितनी सभाएं होती है? 12। योनि कितनी होती है? योनि 9। ये गलत हो गया 9 है। योनि। योनि कितनी होती है? कोई और इसका आंसर दे तो बस ये अंतिम है, अब हम इसके बाद बंद करेंगे ये। योनि कितनी होती है? बार बार ये शब्द आता है ग्रंथों में। चलिए, अब क्या हैंड रेज हो रहे हैं, लेकिन जो वीडियो पर नहीं है उनसे नहीं पूछ सकते। हाँ, संगीता जी बोलिए, क्योंकि पहले ही नेट में प्रॉब्लम आ रही। संगीता जी बोलिए। 84 लाख होंगी। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आपसे ही है। गति कितनी है? 4। 4 गति। सही है। लोक कितने हैं? लोग, 2 लोग हैं। लोग, कौन कौन से दो? लोग, आ- लोग का लोग और आलोक, आकाश और लोक का लोक। भूल गई ये थी। तो आकाश के भेद हुए ना। चलिए, कोई बात नहीं। लोक तीन है, ऊर्ध्व मध्य और अधो, लोक तीन है। अब इसी के साथ हमारी ये वाली हम यहीं पर विराम लेते हैं, समय हो गया है। हाँ भाई, सबसे ज्यादा किसके हुए हैं उत्तर? सही उत्तर किसके हुए हैं? बाकी सब लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए। जिनके सही उत्तर हुए हैं वो हैंड रेस कीजिए बस। सुनीता जी, मनी जी, दो का तो मुझे भी ध्यान है। रेणु जी, आपके कितने हुए हैं? दीदी शायद 10 या 12 होंगे, मैं तो, मेरे एक भी गलत नहीं था। अरे गलत होता तो आपने फिर आपसे पूछते ही क्यों? एक भी क्या गलत नहीं था? फिर तो हम आपको बंदी कर नहीं, मतलब देते। नहीं नहीं, आपने वैसे ही बंद कर दिया था बीच में ही। मेरे सारे सही थे, ये 10 नहीं हो नहीं या नहीं, 12 हो। वैसे बंद नहीं किया। आपका जो गलत हुआ होगा ना, तब बंद किया है। नहीं नहीं दीदी, मेरा एक भी गलत नहीं था। आपने बीच में बंद कर दिया था क्योंकि टाइम खत्म हो रहा था, औरों से भी पूछना था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं किया। गलत था तभी बंद किया आपका। संगीता जी, आपके कितने हुए हैं? दीदी मेरा तो एक भी नहीं हुआ, मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि गलत बंद नहीं किया था, उनका एक रॉन्ग था। हाँ, रॉन्ग था इसीलिए बंद किया। ठीक है। मेरा तो चलिए, हाँ तो सुनीता जी और मनी जी दोनों, आपके कितने कितने हुए हैं? दीदी 13 हुए थे दीदी मेरा। 13 13। मेरे क्वेश्चन सही थे। मेरे 11 हुए। 11 हुए। अरे कुंद प्रभा जी तो गर्दन हिला रही है भाई, क्या हो गया? मैं नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि मैंने ये मणि जी के गिने थे, इनके 9 हुए थे। मैंने गिने थे 13 इसलिए बोल रही हूँ, वैसे हाँ, वो जो ठीक है। कह रही है वो सही है। और सुनीता जी के? वो नहीं गिने मैंने, उनके नहीं गिने। वो नहीं गिने। चलिए, कोई बात नहीं। हमारी तरफ से तो दोनों ही विनर है। इन दोनों के लिए जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए सभी लोग। सुनीता जी और मनी जी दोनों ही विनर हैं, दोनों ही विजेता हैं आज के। और बाकी सब जिन लोगों ने सही उत्तर दिए हैं या उत्तर देने का प्रयास भी किया है, वो भी सब विनर है। बहुत बढ़िया। सभी के लिए जोरदार तालियां। तो आज की सभा हम यही समाप्त करते हैं। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की भगवान जय हो। की जय। रावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, लोकालो वाणी मस्तक सोवाणी नहीं मस्तक नमो अमृत। सदा दे तुम लोग। बोलिए जिनवाणी माता की जय। माता की जय। महान जैन धर्म की जय जय। धर्म की जय। जय जनेन दीदी, सभी को जय जनेन। सभी को मोक्ष आज प्राप्ति के की आनंद शुभकामनाएं सभी। दीदी ज्ञान बहुत अच्छा लगा। गेम तो अच्छा था दीदी। लोगों ने खेला भी अच्छा, इसलिए गेम अच्छा दीदी लगा। गेम बहुत अच्छा, अच्छे से दीदी खेला। बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक आपने एक्टिविटीज कराई है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। दीदी रिवीजन हो गया। एक्टिविटी बहुत ही बढ़िया थी, एक बहुत ही अच्छी थी। दीदी आज ऐसे ही आज बहुत एक्टिविटी में बढ़िया बहुत होता मजा है। आया।
हाँ, बहुत अब आप नॉलेज सब बढ़ती लोग है शांति जिनेंद्र। मैं भी एक बार ऐसी एक्टिविटी करना चाहिए। जिनेंद्र